रातों को जागू दिन में भागू तक सोऊं ना, है नंगे पाँव जेब खाली फिर भी रोऊं ना, है मन ये भारी लोग दूर कोई पास ना, है मुस्कुराती जिंदगी में जब भी देखूं आए ना, सोते हुए लगे जैसे मैं खुद से बात करूं, खुश रहे मेरी माँ दुआ में दिन रात करूं, तैरूं लहरों को उल्टा आदत से मजबूर हूं, है लफ्जों का सैलाब जैसे शायरी में बात करूं। नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। आज हमारे साथ एक खास शख्स जुड़े हैं। इनका नाम है बादल अल्फा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे। तो कैसे हैं आप? बस ठीक है, गर्मी चल रही है, काम चालू है। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूं कि शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि संघर्ष बहुत किया होगा आपने शुरुआत करने के लिए। कहानी बहुत बड़ी है, शुरुआत कैसे करेंगे बताइए। सो बेसिकली मैं नोएडा में एज एन एडिटर काम कर रहा था न्यूज़ चैनल में, और फिर मुंबई का सफ़र जारी हुआ, और मुंबई पहुंच के काफ़ी चीज़ें समझ आई। एक स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ। फिर हमारे एक सीनियर प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं निखिल कुलश्रेष्ठा, जिनका एक प्रोडक्शन हाउस है चीज़ केक फिल्म्स। तो मैं उनके लिए काफ़ी एड्स वगैरह शूट करता था, उनका असिस्टेंट था, और मैं लिखता था, मुझे लिखने का बहुत शौक़ था। तो चीज़ें सही चल रही थी। फिर लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, एंड देन उन्होंने मुझे थोड़ा सा एंकरेज किया कि जब तू लिखता है इतना अच्छा है तो लेट्स डू समथिंग। और काफ़ी साल हो गए थे मुंबई में, 5-7 साल हो चुके थे। तो आई वाज लाइक लेट्स डू इट, अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर उन्होंने जो मेरी राइटिंग देखी, जिसमें उन्होंने देखा कि हाउ आई इंस्पायरिंग पीपल, हाउ एम आई डूइंग समथिंग विच इज़ गोइंग टू इंस्पायर द होल यूथ, एंड देन ही इज़ लाइक चलो लेट्स डू दिस, और बस सफ़र शुरू। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि वो आप लिख कब से रहे हैं, कितना टाइम हुआ है, और वो कौन सा वक्त था जब आपको लगा कि नहीं अब गाने बनाने ही बनाने हैं? सर लिख तो काफ़ी सालों से रहा हूँ, एड्स लिखता हूँ और भी काफ़ी चीज़ें लिखता हूँ। एड्स लिखा है, शॉर्ट फिल्म करी है, मेरी खुद की डायरेक्ट की हुई शॉर्ट फिल्म पड़ी हुई है हॉटस्टार पे, ख़त। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जब से मैंने एड्स और जिंगल्स लिखना शुरू किया था, उसके बाद से अभी मैं आई एम टोटली इनटू रैपिंग। आप एक गाना लिख चुके हैं, बना चुके हैं, उसके बारे में बताइए। रेस्टलेस, यस 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 यस, उसका नाम है रेस्टलेस। और वो गाना बहुत ही करीब है दिल के, क्योंकि वो गाना सबसे मेरा पहला गाना है। और उसकी शुरुआत क्या थी, वो जो एक फेज़ था, जो सब स्ट्रगल टाइम था, और जिस तरीके से वो सब भरा हुआ था, वो सब उसमें लिख दिया गया। और जब वो लिखा तो वो इतना खूबसूरत तरीके से स्ट्रक्चर हुआ, और निखिल सर ने सुना और उन्होंने इनकरेज किया, और उन्होंने कहा चलो अभी ये सफ़र को शुरू करते हैं। निखिल सर के बारे में तो हमने सुन लिया, आपने बताया, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका हाथ होगा आपके पीछे, आपकी सफलता के पीछे। सबसे पहला हाथ मेरे माँ बाप का है, जो मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं। वो मेरा भाई हिमालय, और आई थिंक ये चीज़ें होती रहेंगी अभी भी और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन आई डोंट थिंक आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उसको एक सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, आपको लोग चाहिए, यू नीड पीपल। एंड आई थिंक जिस तरीके से मेरे पास आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, बिकॉज जिस तरीके से मेरे आसपास का सराउंड है और मेरे आसपास लोग हैं, आई डोंट थिंक कि अब कोई रोक सकता है। अब बस शुरू हो चुकी हैं चीज़ें। हम आपके संघर्ष की कहानी भी सुन रहे थे, आपके पिताजी बता रहे थे आपके बारे में, तो बहुत सारी बातें बता रहे थे कि वहाँ पर आपने क्या क्या काम किया और कितना संघर्ष किया, उसके बारे में कुछ भी कोई कहानी बताना चाहें आप? देखिए, संघर्ष तो ऐसा है कि एक सब किसी का, हर किसी का स्ट्रगल टाइम होता है। सी आई डोंट हैव एनीवन इन मुंबई जो हमारी फैमिली से या कुछ भी हो, तो धीमे धीमे काम ढूंढना। कई बार ऐसा होता था कि पैसे भी नहीं होते थे, बट काम नहीं छोड़ते थे हम लोग, पैदल जाते थे, जो भी हो कुछ भी हो। और इतने सालों में सीख इतना लिया डेडिकेटेडली। और डैडी हमेशा एक बात बोलते हैं कि जब बच्चा चलना सीखता, गिरता पड़ता वो तभी है, दौड़ना सीखना नहीं पड़ता। तो अब जब चलना सीख लिया है तो दौड़ भी जाएंगे। आपने एक गाना लिख लिया है, आगे मैंने सुना है कि आप एक और गाना लिखने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मेरे 20 गाने लिखे हुए हैं। अच्छा। और एक रिलीज़ हो गया है, दूसरे का मैंने शूट कर लिया है नोएडा में। और आई थिंक
अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, अब चलती रहेंगी चीज़ें। आप लोग हर महीने फ़िलहाल दिसंबर तक कुछ ना कुछ देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग। पहला गाना थोड़ा आर्टिस्टिक था, अभी थोड़ा कमर्शियल है। आई एम ट्राइंग अलग अलग जॉनर सो दैट पब्लिक को भी मज़ा आए और हमें भी। जो नेक्स्ट गाना है उसके 1-2 लाइन गाकर सुनाएंगे? देखिए नेक्स्ट तो आपको सुनना पड़ेगा, उससे इंटरेस्ट पैदा होगा ना। वो एक्सक्लूसिव है और वो मुझे भी अलाउ नहीं करेंगे जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ आप जो पहले गा चुके हैं, बना चुके हैं, उसके बारे में। ठीक है, वो मैं सुना सकता हूँ। उसके 4 शब्द है रातों को जागू दिन में भागू तक सोना है, नंगे पाँव जेब खाली फिर भी रोना है, मन ये भारी लोग दूर कोई पास ना है, मुस्कुराती जिंदगी में जब भी देखूं आए ना, सोते हुए लगे जैसे मैं खुद से बात करूं, खुश रहे मेरी माँ दुआ में दिन रात करूं, तैरूं लहरों को उल्टा आदत से मजबूर हूँ, है लफ्जों का सैलाब जैसे शायरी में बात करूं। बहुत ही सुंदर गाया आपने। आपने सपना देखा, उसे आप पूरा कर रहे हैं, आपका कोई आइडल भी होगा? I think my family, because जो सपोर्ट और जो मेंटल स्ट्रेंथ आपको एक फैमिली और एक परिवार से मिलता है, अगर वो है आपके पास तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके अपने ही होते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो विज़न सबने नहीं देखा, वो विज़न आपने देखा है। और लोग अपनी ही सोच के हिसाब से, अपनी ही चीज़ों के हिसाब से सामने वाले को आंकते हैं, क्योंकि हम लोग, आपको पता है क्या टाइम चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है। बट उस चीज़ पर उनका ट्रस्ट आना, मेरी फैमिली ने ट्रस्ट किया कि ये कर सकता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो शायद सबको करनी चाहिए, हर फैमिली को करनी चाहिए कि अगर कुछ बच्चा बोल रहा है या वो कुछ करना चाहता है तो एटलीस्ट उसकी एक तह तक जाके देखे तो वो कि वो क्या चाहता है। और अगर ऐसा करेंगे तो जीत जाएंगे सब एक दिन। फैमिली आगे नहीं बढ़ने देती है, बड़ा ऑब्स्टेकल होता है काफ़ी बार, और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बच्चे भी अपने अंदर के सपने मार लेते हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? सर सपने मारने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू किया अकेले, मैं और मुझसे मेरे सर जुड़े, हम 2 लोग। हम लोग जनरली जो शूट करते हैं तो हमें पूरी टीम लगती है, बिना टीम के कुछ नहीं होता। लेकिन जो इस टाइम प्रोडक्शन कर रहे हैं निखिल सर और मैं साथ में मिलकर, और जिस तरीके से हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपने ठान लिया ना तो बॉस आपको कोई रोक नहीं सकता, मतलब कोई भी नहीं रोक सकता। अगले आने वाले टाइम में एक तो गाना आ रहा है आपका, और क्या क्या करने वाले हैं? मैम फ़िलहाल तो अभी क्या है कि चल रही हैं चीज़ें, अभी सिर्फ गानों पे फोकस है टोटली। एंड अगले दिसंबर तक, बिकॉज अभी मैं जाते ही एक और अपना गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसका टाइटल मैं आपको बता सकता हूँ, थकते कदम। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी रैप। आई थिंक वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। और अभी फ़िलहाल अगले 2 साल तक, 3 साल तक या ज़िंदगी भर गाने ही बनेंगे। ये अंदर से आता कैसे, मतलब कैसे आप शायद एडिटिंग भी करते हैं, गाते भी हैं, रैप भी करते हैं, सब कुछ? क्या अभी तक जो मेरा करियर था, आई वॉज वर्किंग एज एन एडिटर, और इतना साल से लिखता था और एडिट करता था। मेरे बाबा जो हैं वो भी हाइडल डिपार्टमेंट में थे वैसे गवर्नमेंट में, बट वो भी राइटर थे और उनके कुछ नॉवल थे, जंगली लड़की, आई थिंक जंगली लड़की एंड वन मोर नीरज, तो वो उन्होंने लिखे थे। तो ही ऑलवेज यूज टू इंस्पायर्ड मी, लाइक कि वो मुझे कहानियाँ किससे सुनाया करते थे जिस तरीके से, और नैरेट किया करते थे। तो आई थिंक वही कहीं उनका आशीर्वाद है जो शायद आगे लेके चल रहा है मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बादल अल्फ़ा, जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उभरते हुए सितारे हैं। देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।